दिमागी नक्सल। लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर क्या देश के प्रधानमंत्री को ऐसे शब्द शोभा देते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि दिमागी नक्सली दरअसल अब अर्बन नक्सल की जगह लेने वाला है? आखिर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री किसको सुना रहे थे? क्या नीचे बैठे गृह मंत्री को? दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए एक लम्हा, एक दिन है जिसमें हम हर दिन जिस आजादी को हम महसूस करते हैं या फिर जिस देश से हम हजार शिकायत करते हैं, हमें ये दिन फिर से याद करने का मौका देता है कि ये सब भी हमें इतनी आसानी से नहीं मिला है। आज अगर हम अपनी सरकार की आलोचना कर पा रहे हैं, आज अगर हम अपनी सरकार से सवाल पूछ पा रहे हैं, तो इसके पीछे हमारे आजादी के दीवानों, मतवालों और सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों की मेहनत, उनका लहू, उनका पसीना है, उनके दशकों के प्रयास है, जिसकी वजह से हम इस दिन को मनाते हैं। लेकिन लाल किले की प्राचीर से इस राष्ट्रीय पर्व में प्रधानमंत्री ने एक अजीबोगरीब शब्द बोला। हालांकि जब मैं पीएम को सुन रही थी तो मुझे लगा कि क्या प्रधानमंत्री ये नक्सलवाद के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की पूरी पॉलिटिक्स अगर आप समझ रहे हैं तो फिर आपको ये शब्द थोड़ा अखरेगा। दोस्तों, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री अपनी सरकार को एक तरह से श्रेय दे रहे थे कि नक्सलवाद पर जिस तरह से उनकी सरकार ने लगाम लगाई है, लेकिन उसके बाद वो आगे बोलते हैं कि हमने हमारे देश से, जंगलों से तो नक्सलवाद खत्म कर दिया, लेकिन ये दिमागी नक्सल जो है इसको हमें खत्म करना है। दोस्तों, प्रधानमंत्री की ये बात को सुनिए, उसके बाद मैं आपको सुनाऊंगी कि क्या ये बोलकर नीचे बैठे अमित शाह पर उंगली नहीं उठा दी पीएम ने? हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि ये कौन है दिमागी नक्सल, है ना, ये जो जिसके दिमाग में नक्सलवाद भरा हुआ है। दूसरा, अगर ऐसा कोई है जिसके दिमाग में नक्सलवाद भरा हुआ है और जैसे पीएम ने बोला समाज को गलत राह में धकेलने के लिए भांति भांति के दांव चल रहा है, तो भारत सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? क्या लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे इसके लिए मोदी जी, या फिर यह बताएंगे कि ऐसे दिमागी नक्सलियों को हमारे पूरे समाज से आइडेंटिफाई करने और बाहर फेंकने के बाद उन्होंने क्या किया? उनको तो यह बताना चाहिए था कि हमने फेंक दिया है ऐसे लोगों को सिस्टम से, हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया है। तो ये दिमागी नक्सल बोलने का यहां पॉइंट क्या है? क्योंकि ये बहुत सीरियस इशू है दोस्तों। देश की स्वतंत्रता के लिए हर दिन हमारे देश का नागरिक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। और दोस्तों, ये सफर हमने 80 साल में पूरा किया है यहां तक, और 80 साल के सफर में अगर लाल किले के प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री को किसी दिमागी नक्सल के बारे में बात करनी पड़ रही है, ये बहुत खतरनाक है। दोस्तों, प्रधानमंत्री बोलते हैं ऐसे दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। सिर्फ आइसोलेट नहीं, आइडेंटिफाई करके उनको पूरी तरह से सफाया करना होगा उनका। लेकिन पॉइंट ये कि प्रधानमंत्री ये बोल किसके ले रहे हैं? क्योंकि ऐसा ही एक शब्द और इजाद किया गया था कुछ साल पहले, अर्बन नक्सल। फिर देश में जो भी सरकार से सवाल पूछता था उसको अर्बन नक्सल कह दिया जाता था। अगर प्रधानमंत्री की नीयत पर पूरी तरह 100% विश्वास किया जाए और कहा जाए कि क्या ये लाल किले की प्राचीर से नक्सलवाद को लेकर ही बात थी, फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं है। फिर तो हम भी चाहेंगे कि ऐसे दिमागी नक्सलियों को आइडेंटिफाई करके न केवल उनके दिमाग को ठीक किया जाए, बल्कि वो किसी और के दिमाग को प्रभावित कर रहे हैं, हमारे समाज में ऐसी कोई विचारधारा फैला रहे हैं, तो उनको भी ठीक किया जाए। लेकिन बात यहां पर यह है कि प्रधानमंत्री आज के दिन इतनी गंभीर मसले पर भाषण नहीं दे सकते। उनके गृहमंत्री को बताना चाहिए कि कौन है हमारे देश में जो दिमागी नक्सलवाद फैला रहा है। दोस्तों, ये उस दौर में हो रहा है जब जंतर मंतर के आंदोलन को क्या क्या नहीं बोला गया, एंटी नेशनल और संविधान विरोधी, जॉर्ज सोरोस गैंग, पाकिस्तान चीन फंडेड, एवरीथिंग, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी। गुंडा और क्या वायरस, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो उनको वायरस तक बोल दिया। क्या क्या नहीं बोला गया। और उसके बाद क्या हुआ उसका नतीजा?
ये ऐसे दौर में हो रहा है जब देश में एक जेन अल्फा क्रांति शुरू हो गई है। मतलब मैं सच बताऊं दोस्तों, मैं जितनी बार राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार यहाँ की तस्वीरों को देखती हूँ ना कि स्कूल के बच्चे स्कूल ड्रेस में हमारी मांगे पूरी करो, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, हमारे क्लासरूम ठीक करो, ये जब चिल्लाते हैं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मुझे अपने आप पे शर्म आती है कि ये बच्चे इतनी हिम्मत ला रहे हैं, मैं किस बात पे चूक रही हूँ, मेरी हिम्मत तो और डबल होनी चाहिए। ये एक ऐसे दौर में प्रधानमंत्री ने ये बात बोली है जब शिक्षा को लेकर एक अलग लेवल की क्रांति है, एक अलग लेवल की चेतना आई है। आज मैं 70 साल के, 50 साल के, 60 साल की महिलाओं और पुरुषों से आप पार्क में बात कीजिए, वो भी ये स्वीकारेंगे, कट्टर मोदी समर्थक, नहीं शिक्षा पर बात करनी जरूरी है, ये कैसी चीज है जिसके बारे में बात करनी है, नहीं ये बहुत इग्नोर हुई है। तो बड़ा सवाल ये है कि इस वक्त मुझे बहुत मायूसी हुई, यकीन मानिए। प्रधानमंत्री ने युवाओं पर बात की, उन्होंने बताया कि उनकी सरकार जो है वो AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने की तैयारी कर रही है। हालांकि उसमें भी हमने बहुत देर कर दी, कंट्रीज ने अपने AI निकाल दिए, चीन ने अपना निकाल दिया, अमेरिका ने अपना निकाल दिया, अब हम कह रहे हैं हम उनके डेटा सेंटर बनवाएंगे। उसके अलावा फ्री कोचिंग को लेकर भी उन्होंने कहा कि अब सरकार जो है, जो मिडिल क्लास और गरीब परिवारों में जो एक बोझ होता है बच्चों को कोचिंग कराने का, उसके लिए भी अब फ्री कोचिंग प्रोवाइड कराएगी अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। नशा मुक्ति पर भी पीएम बोले, जो कि बहुत सीरियस इशू है दोस्तों। कहीं भी आप किसी भी राज्य में जाएं, नशा, सस्ता नशा इतनी इजीली अवेलेबल हो गया है ना, आज से 10-12 साल पहले नहीं था। ये बहुत खतरनाक है। ये हर तरह के स्कूलों में सस्ता नशा अवेलेबल है और प्रधानमंत्री ने इस पर बात की, बहुत जरूरी है। लेकिन ये जो हो रहा है देश में, मुझे बहुत खुशी होती है जब प्रधानमंत्री अपने देश के बच्चों के पीठ थपथपाते कि बहुत बढ़िया, हमारे देश के जो बच्चे हैं ये आखिरकार शिक्षा को लेकर जागरूक हो गए। बच्चों, मैं तुम्हारे साथ हूं, निकल जाओ अपने इलाके में और अपने अपने स्कूलों को ठीक करने की ठान लो, क्योंकि 22 राज्यों में तो बीजेपी या एनडीए की सरकारें ही है ना, तो ये तो उनकी डबल इंजन सरकारों को व्यवस्था दुरुस्त करने में ही मौका देंगी। इस पर पीएम नहीं बोले। जंतर मंतर का पूरा आंदोलन हो गया, पेपर लीक को लेकर एंटी पेपर लीक बिल आ गया, संसद का सत्र निपट गया, पीएम नहीं बोले। पीएम तो छोड़िए, उनके गृह मंत्री भी नहीं बोले। पूरा का पूरा सत्र निकल गया। दोनों आखिर के दिन वंदे मातरम के लिए बस लोकसभा में आए, ऑलमोस्ट 4 मिनट के लिए। और अब जब बोले हैं तो एक नया टर्म दे रहे हैं। आप मानकर चलिए अगले कुछ साल, 2 साल, 3 साल तक, जब तक मोदी जी को नया टर्म, एक और नया टर्म नहीं दे देते देश के लोगों को, ये दिमागी नक्सल, यही शब्द अब पूरे कटर मीडिया में चलता रहेगा। गोदी मीडिया को एक नया शब्द मिल गया, अर्बन नक्सल को रिप्लेस कर दिया जाएगा इससे। तो दोस्तों, जिसको जो करना है करे, लेकिन मेरा बस ये मानना है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इतने कड़े शब्दों में अगर कोई बात बोल रहे हैं, तो वो चेतावनी नहीं, एक्शन की तरह होना चाहिए कि हमने ऐसे दिमागी नक्सलियों को आइडेंटिफाई कर लिया, ये एक्शन ले लिया, ये उनके नाम हैं। अगर प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से ये नहीं बता सकते, तो फिर कैसे आइडेंटिफाई करेगा देश? क्योंकि पीएम के पास तो एजेंसियां हैं, हमारे पास तो एजेंसियां भी नहीं है। आपको क्या लगता है दोस्तों, प्रधानमंत्री ने किन के लिए ये बात बोली? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।